तो दोस्तों गुड इवनिंग, एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। तो यदि आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हम आपके लिए तैयार करवा रहे हैं। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा। आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजघाट बांध तथा नहर परियोजनाएं हैं वो कहाँ पर है? वो तो ललितपुर है और बेतवा है, और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश ललितपुर, बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश में दोनों प्रदेशों के लिए राजघाट बांध व नहर परियोजना चालू है। आओ देखते हैं। दूसरा है बाणसागर परियोजना। ये शहडोल में है और सोन नदी पर ये बनी है, सोन नदी पर। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये बाणसागर परियोजना का लाभ उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश 3 राज्य इसका फ़ायदा उठाते हैं। वहीं गंडक नदी परियोजना है। तो और गंडक नदी परियोजना नेपाल, बूढ़ी गंडक नदी, उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल गंडक नदी में तीन दो उत्तर प्रदेश के 2 स्टेट भारत के और एक नेपाल भी गंडक नदी में शामिल है। वहीं हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर में है, यमुना नदी पर बना हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है इसका, यमुना नदी पर। और दूसरा है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। तो आइए देखते हैं। और पेय परियोजनाएं कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? जो पेय परियोजनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये गंगा जल परियोजना प्रताप विहार गंगा नदी पर। वहीं लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर बनी हुई है। और गोकुल बैराज ये है यमुना नदी पर। गोकुल बैराज यमुना नदी पर गोकुल में बनी है। और आगरा बैराज यमुना नदी पर है, आगरा में। गोकुल बैराज गोकुल में, लवकुश बैराज कानपुर में और गंगा जल परियोजना प्रताप विहार गंगा नदी पर। और प्रमुख बांध देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमुख बांध हैं वो भी देखते हैं। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में जिरगो नदी पर बना है। और मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर में और बेलन नदी पर बना है। अहरौरा जलाशय गराई नदी पर बना है मिर्ज़ापुर में। वहीं माता टीला बांध तीसरा ऊंचा बांध। सुकमा डुकमा बांध झांसी में है, बना है। और परीक्षा बांध ये भी झांसी में बना है। सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर बना है, माता टीला बांध। और सुकमा डुकमा भी बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध ये भी बेतवा नदी पर। वहीं पथरई बांध ये पथरई नदी पर बना है। तो पथरई बांध पथरई नदी पर बना है। और वहीं पर माता टीला, ये 3 बांध माता टीला, परीक्षा ये बेतवा नदी पर बने हैं। तीसरा ऊंचा बांध है माता टीला बांध। आइए आगे देखते हैं। रिहंद बांध दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। रिहंद बांध ये सोनभद्र में बना हुआ है और रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो दूसरा बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का, रिहंद बांध। और रामगंगा नदी पर सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, वो बिजनौर और रामगंगा नदी पर। तो रामगंगा नदी पर सबसे ऊंचा बांध बना है रामगंगा नदी। वहीं राजघाट ललितपुर में और बेतवा नदी पर। राजघाट जो बांध है वो उत्तर ललितपुर में बना है और बेतवा नदी पर। वहीं गोविंद सागर बांध कहाँ पर बना है? तो गोविंद सागर बांध भी ललितपुर में बना है और शहजाद नदी पर बना है। वहीं चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा बांध है चंदौली में, चंद्रप्रभा नदी में। और महोदा कहाँ पर है? तो महोदा हमीरपुर और बिरमा नदी पर। वहीं कन्हार बांध कहाँ पर है? तो कन्हार बांध सोनभद्र और गरई नदी पे बना हुआ है। और कन्हार बांध सोनभद्र और गरई नदी पर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं और आगे।
सिंचाई देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई सबसे अधिक किससे होती है, सबसे पहले ये भी इसका क्रम पूछा जाता है। पीसीएस हो, चाहे यूपीआरओ हो या यूपी लेखपाल हो। लेखपाल के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कृषि और ग्रामीण विकास से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 72.17% नलकूप से होती है। दूसरे नंबर पर 19.44 नहर से होती है, और तीसरे नंबर पर कुओं से 7.32% होती है। तो वहीं तालाबों से 0.7% होती है। तो सबसे कम तालाब से होती है और सबसे अधिक नलकूप से होती है, जो 72% होती है। और देखते हैं, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। वहीं नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होती है। और सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आगरा है। और आगरा सबसे गर्म भी जिला है उत्तर प्रदेश का, और सबसे अधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला भी जिला है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के मामले में। और देखते हैं, नहरें। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली में है। तो प्रदेश में सबसे अधिक नहरें रायबरेली में हैं। और पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। वहीं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो ऊपरी गंगा नहर परियोजना है। वहीं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना कौन सी है, तो वो ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। वहीं शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक सबसे लंबी नहर है, और शारदा नहर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। वहीं रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और देखते हैं, माता टीला बांध रानी लक्ष्मी माता टीला बांध को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये रानी लक्ष्मी बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये देखते हैं, प्रदेश में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई को मनाया जाता है, और ये आने ही वाली डेट है 16 जुलाई के बाद। वहीं प्रदेश में भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है, वो है 10 जून को मनाया जाता है। प्रदेश में भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है, वो है 10 जून को मनाया जाता है। वहीं नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नदियाँ हैं भागीरथी की सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी की सहायक नदी अलकनंदा, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्गों से बहने वाली नदी शारदा नदी है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्गों से बहने वाली नदी शारदा नदी है। वहीं राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। वहीं गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है, तो वो कन्नौज से बनारस तक। तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो गंगा होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कन्नौज से बनारस तक। वहीं यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। वहीं गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, तो गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं, गंगा के किनारे नगरों की संख्या कितनी है, तो गंगा के किनारे नगरों की संख्या 26 है। गंगा के किनारे जो 26 नगर बसे हैं। तो वहीं यमुना के किनारे कितने नगर हैं, तो यमुना के किनारे 10 नगर बसे हुए हैं, और गंगा के किनारे 26। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपके लिए हम लाएंगे यूपी स्पेशल का कुछ और टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक। आप लोग बने रहिएगा। आइए, ओके, थैंक यू, बाय।